साथियों नमस्कार। पारिक क्लासेस जोधपुर में आपका स्वागत है। आज हम शक्तियों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पृथ्वी की शक्तियाँ, पृथ्वी की जो भीतरी शक्तियाँ हैं, दो तरह की शक्तियाँ काम करती है पृथ्वी पर, भीतरी शक्तियाँ और बाह्य शक्तियाँ। भीतरी यानी इनर पावर और आउटर पावर। इनर पावर के अंतर्गत हम बात करें तो ज्वालामुखी और भूकंप मुख्य हैं, और बाह्य शक्तियों में वायु, जल, पवन, ये सब बाह्य शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। हम आज जो भीतरी शक्तियां हैं भूकंप के बारे में अध्ययन करेंगे कि भूकंप क्या है और किस तरह से ये आता है। भूकंप क्या है? पृथ्वी पर होने वाला कंपन, यानी पृथ्वी पर जो कंपन होता है, इस कंपन को भूकंप कहा जाता है। और भूकंप होता क्यों है कि इसके अंतर्गत जो भीतरी शक्तियां हैं, यानी आंतरिक ऊर्जा बाहर निकलने का काम करती है। आंतरिक ऊर्जा बाहर निकलने हेतु जो प्रयास करती है, उस प्रयास के परिणाम स्वरूप भूकंप आते हैं। जब ये गर्म पदार्थ लावा के रूप में बाहर निकलता तो वो ज्वालामुखी कहलाता है, लेकिन जब ये बाहर नहीं निकल पाता, संवहनीय तरंगे आपस में संचरित होती है, ऊपर की तरफ बढ़ती है और एक वाइब्रेशन आके पृथ्वी पर रुक जाता है, तो इसे भूकंप कहते हैं। जब भूकंप आता है तो इस तरह के ये गतिविधियां हमें सामने देखने को मिलती है। भूकंप जब आता है पूरी की पूरी बड़ी बड़ी इमारतें गिर जाती है, जो रोड्स होती है वो टूट जाती है। यानी भूकंप क्या है? मानव के लिए विनाशकारी है। भूकंप विनाशकारी शक्ति के रूप में जाना जाता है। विनाशकारी, कई स्थानों पर इसके सकारात्मक भी देखने को मिलता है, लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में अगर हम देखें तो भूकंप के विनाशकारी प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। भूकंप से संबंधित नेक्स्ट हम बिंदु पे बढ़ें। भूकंप से संबंधित कुछ शब्दावली, यानी भूकंप जब आता है तो क्या कंडीशंस होती है? यहाँ ये नीचे फोकस, जहाँ से ये भूकंप उत्पन्न हुआ, और ये अभिकेंद्र जहाँ ऊपर की तरफ पहुंचा था। हम एक एक बिंदु को समझते हैं। सबसे पहला है भूकंपीय विज्ञान। भूकंपीय विज्ञान यानी ये जो अर्थक्विक से रिलेटेड साइंस है, अर्थक्विक यानी भूकंप। भूकंपीय विज्ञान क्या है? भूकंप से संबंधित अध्ययन करने वाला जो विषय है, भूकंप से संबंधित जिस विषय में अध्ययन किया जाता है वो विषय भूकंपीय विज्ञान कहलाता है। फिर दूसरा जो बिंदु आता है भूकंपीय तरंगे। भूकंप जब आता है तो उससे तीन तरह की तरंगे निकलती। वो तरंगे पी वेव्स, एस वेव्स एंड एल वेव्स। प्राथमिक तरंगे जो सबसे पहले आती है, द्वितीयक तरंगे जो प्राथमिक तरंगों के बाद आती है, और तृतीयक तरंगे या धरातलीय तरंगे, लैंड वेव्स, जो कि धरातल के ऊपरी भागों में आती है। जो प्राथमिक तरंगे होती है उनकी गति सबसे तेज होती है, यानी पी वेव्स सबसे फास्ट होती है, एस वेव्स इनसे थोड़ी कम गति वाली होती है, और एल वेव्स इनकी गति सबसे कम होती है। लेकिन सर्वाधिक विनाशकारी जो तरंग है वो एल वेव्स है। हम कह सकते हैं एल वेव्स क्या है? सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे, सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे। फिर इसके बाद में अभिकेंद्र, फोकस या उद्भव या हाइपोपोर्टर क्या होता है? प्रारंभ बिंदु, जहां से भूकंप की शुरुआत होती है। पृथ्वी के भूगर्भ का वह बिंदु जहां से भूकंपीय लहर उठना शुरू होती है, जहां से शुरू होती है, वो कहलाता है फोकस, प्रारंभिक। और जस्ट 90 डिग्री के एंगल पे सबसे पहले जहां तरंगे महसूस होती है वो कहलाता है अभिकेंद्र। अभिकेंद्र क्या है? पृथ्वी का वह केंद्र जहां भूकंप सबसे पहले महसूस किया जाता है, यानी फोकस के जस्ट ऊपर वाला केंद्र अभिकेंद्र कहलाता है। उसके बाद में सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ क्या है? भूकंप मापी यंत्र का नाम है। भूकंप मापी यंत्र, यानी जिससे भूकंप का मापन किया जाता है, भूकंप मापी यंत्र, इसे सिस्मोग्राफ के नाम से जाना जाता है। रिएक्टर पैमाना क्या है? भूकंप जो आता है उसको मापने का पैमाना, जो कि 0 डिग्री से शुरू होकर 10 डिग्री तक बताया गया। 0 से 10 के बीच में रिएक्टर आता है। 5 रिएक्टर के बाद जो भी आते हैं वो बहुत ज़्यादा विनाशकारी होते हैं। रिएक्टर पैमाना यानी भूकंप को मापने वाला पैमाना, मापने वाला पैमाना, ये रिएक्टर पैमाना। फिर है मार्करी पैमाना। मार्करी यानी जो भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने इसका नाम दिया, जिसके आधार पर भूकंप की तरंगों को मापा जाता है, मार्करी पैमाना ये कहलाता है। फिर इसके बाद में भूकंप के प्रकार। भूकंप कितने प्रकार के होते हैं? भूकंप को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। पहला है विवर्तनिक भूकंप, जिसे टेक्टोनिक
टेक्टोनिक भूकंप कहा जाता है, दूसरा है ज्वालामुखी भूकंप यानी वॉल्केनो अर्थक्विक, फिर है संक्षिप्त भूकंप जो कि थोड़ा समय के लिए आता है, और विस्फोटक भूकंप जो कि रासायनिक रूप से उद्भूत होता है। विवर्तनिक भूकंप क्या होता है? विवर्तनिक गतिविधियों के कारण, पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के कारण ये भूकंप उत्पन्न होता है। ज्वालामुखी, जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तब ये भूकंप आता है। और संक्षिप्त भूकंप यानी खानों के अंदर, जैसे जो माइंस होती है वहाँ पे अगर मान लिया अत्यधिक खुदाई के कारण ऊपर की जो उसकी छत गिर जाते हैं तो इस समय हल्का सा जो झटके महसूस किए जाते हैं वो संक्षिप्त भूकंप कहलाते हैं। और विस्फोटक भूकंप जब कोई छोटा मोटा ब्लास्ट हो या मान लिया किसी तरह का कोई पटाखा वगैरह कुछ फोड़ा जाए जो थोड़ा बड़ा विस्फोटक हो, या फिर कोई रासायनिक विस्फोट हो, तो उस समय भी एक वाइब्रेशन होता है पृथ्वी पर आसपास में, उसे विस्फोटक भूकंप के रूप में जाना जाता है। अब हम कहें भूकंप और भूकंपीय विज्ञान, जो ये कंसेप्ट बताता है अर्थक्विक एंड सिस्मोग्राफिकल। अब यहाँ जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना दिखाई गई, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, पृथ्वी का भूगर्भ ये है और ये उसकी आंतरिक संरचना दिखाई गई है। भूकंप मूल, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, फोकस, उद्गम केंद्र जहाँ से भूकंप का प्रारंभ होता है। फिर है अधिकेंद्र, जो ऊपर वाला भूकंप केंद्र, भूकंप जहाँ पे सबसे पहले आता है। और इसके साथ ही यहाँ हम इन तरंगों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। पी वेव्स है वो जो निकलती है जहाँ से भूकंप स्टार्ट होता है वहाँ से शुरू हुई और ये इस तरह से आगे की तरफ बढ़ती है, यानी अगर हम इनको कहें तो इस तरह से ये पी वेव्स बढ़ती है। लेकिन ये पी वेव्स क्या करती है? पृथ्वी के भूगर्भ में जब जाती है तो ये वाइब्रेट होकर इस तरह से निकल जाती है। पी वेव्स, इन्हें ध्वनि तरंगों के समान माना गया है, ध्वनि तरंगों के समान ये रहती है। इन तरंगों की गति सबसे तेज बताई गई है। पृथ्वी पर भूकंप जब आता है तो सबसे पहले ये प्राथमिक तरंगें ही आती है। इसके बाद में दूसरे नंबर की जो तरंगें हैं एस वेव्स, एस वेव्स को प्रकाश तरंगों के समान बताया गया है, प्रकाश तरंगों के समान बताया गया है। जो प्राथमिक वेव्स होती है ये स्थल जल दोनों में प्रविष्ट हो सकती है, और प्रकाश तरंगे जो वो क्या होती है? जल में नहीं जाती, जल में, यानी यहाँ हम कह सकते हैं स्थल और ये जल क्या है? द्रव भाग। तो यहाँ ये जल यानी द्रव में नहीं जा पाती, में नहीं जा पाती, यानी जो नहीं जाती है। यानी जो प्राथमिक तरंगे हैं वो पृथ्वी के भूगर्भ से भी निकल जाती है, और जबकि द्वितीयक तरंगे पृथ्वी के भूगर्भ से नहीं निकल पाती। इसलिए हम कहते हैं कि जहाँ ये द्वितीयक तरंगे नहीं जा पा रही, मतलब पृथ्वी का भूगर्भ कैसा है? लिक्विड है, वो ठोस नहीं होके लिक्विड स्वरूप में है। और जो तीसरे प्रकार की जो तरंगे बताई गई है वो है एल तरंगे। ये धरातलीय तरंगे हैं, धरातलीय तरंगे, ये धरातल के ऊपरी भाग में आती है और सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे होती है। पृथ्वी पर सर्वाधिक विनाश इन्हीं तरंगों के माध्यम से होता है। तो इस प्रकार आज हमने भूगोल के विभिन्न पहलुओं को पढ़ा, और भूगोल के इन पहलुओं के अंतर्गत हमने पढ़ा कि भूकंप की तरंगें, जो इसका स्वरूप, प्रतिरूप, इन सब के बारे में हमने अध्ययन किया। और भूकंप की तीनों तरंगों के अध्ययन के साथ ही हम यहाँ अपने इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। बाकी चलेगा और नेक्स्ट वाली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।